हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल मार्केट एनालिसिस विद अभिजीत सिन्हा। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं आज एंड ऑफ द डे निफ्टी और बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो कहाँ पे वर्कआउट कर रहा है। तो फाइनली 2-3 दिन के बाद अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने एक अच्छा बाउंस बैक दिखाया। ठीक है, जो लगातार गिरावट हो रही थी उस पर थोड़ा सा पॉज लगा और एक अच्छी खासी रैली निफ्टी में देखने को मिली ऑन द अपसाइड। 260 200 260 का जो हमारा जोन था वो भी मार्केट ने पार किया और अगला जो 370 तक का लेवल था उसको भी टच किया। 394 का हाई बना के 337 पे निफ्टी आपका आज क्लोज हुआ है। पुट कॉल रेशियो की बात करें तो निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 1.053 पे चल रहा है, यानी कि सोल्ड जोन में। 1.2 के ऊपर ही निकलेगा न्यूट्रल जोन में और 0.8 के नीचे ही रहेगा ओवर सोल्ड जोन में। अभी फिलहाल 1.053 पे स्टेबल है, यानी कि आपका सोल्ड जोन में चलता हुआ निफ्टी का पुट कॉल रेशियो दिख रहा है। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो भी एग्जैक्टली 1.03, यानी कि आपका सोल्ड जोन में ही चलता हुआ दिख रहा है। अच्छी बात यह है कि कल के वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि इंडिया विक्स जिस तरीके से 14 के नीचे सस्टेन कर रहा है। आप देखिए आज मार्केट बड़ा है तो इंडिया विक्स को गिरना था, वो बात तय थी। ठीक है, क्योंकि इनका इन्वर्स कोरिलेशन होता है। लेकिन पिछले कुछ दिनों में जब मार्केट गिर भी रहा था तो भी इंडिया विक्स ने 14 का लेवल रिगेन नहीं किया। तो सबसे बड़ा एक पॉजिटिव साइन यहां से मिल रहा है कि मार्केट एक बाउंस बैक रैली आपको करता हुआ इस पॉइंट से दिखा सकता है। मतलब एक सस्टेनेबल बाउंस बैक आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है, देखिए लेवल्स। अगर लेवल्स को मार्केट अपने होल्ड करता है खुलने के बाद, तभी आप कोई बाउंस बैक रैली सोच सकते हैं। अदरवाइज मार्केट खुलने के बाद अगर लेवल्स को होल्ड नहीं कर पा रहा तो फिर से आपको एक मार्केट में गिरावट वाला सेशन देखने को मिल सकता है। ठीक है, इसलिए लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बात ध्यान रखिएगा। बात कर लेते हैं सबसे पहले कि ग्लोबल मार्केट्स में क्या देखने को मिल रहा है। तो देखिए यूएस मार्केट आपके 81 पॉइंट पॉजिटिव चल रहे हैं, डाउ जोन्स, एसएमपी और नैस्डैक आपके नेगेटिव चलते हुए दिख रहे हैं। यूरोपियन मार्केट में अच्छी खासी पॉजिटिविटी बनी हुई है और एशियन मार्केट में भी आज का सेशन पॉजिटिव ही था। मतलब ग्लोबल फ्रंट से अगर देखें तो इस समय मार्केट को सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है। एफआईज और डीआईज का डेटा देख लेते हैं। तो कैश मार्केट में देखिए एफआईज आपके 2895 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है और डीआईज आपके 3371 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है। ठीक है, इंडेक्स फ्यूचर्स में 411 कॉन्ट्रैक्ट्स की पॉजिटिविटी है। इंडेक्स ऑप्शन में 1294 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है। स्टॉक फ्यूचर्स में 843 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है और स्टॉक ऑप्शन में 656 कॉन्ट्रैक्ट्स की नेगेटिविटी है। ठीक है, आ जाते हैं निफ्टी के चार्ट पे और देख लेते हैं कि आज के सेशन में कैसा मोमेंटम मार्केट ने दिया और हमारे क्या लेवल्स थे। तो देखिए हम वेट कर रहे थे एक डिप का कि 22,000 के आसपास का अगर एक डिप मिल जाए तो वहां से मेरे लिए परफेक्ट बाइंग रेंज बनता और फिर 22,090 और 160 ये दो टारगेट्स के लिए मैं बाई करता। ठीक है, लेकिन मार्केट आपका एग्जैक्टली यहाँ पे आपको ओपनिंग और हाई लो के प्राइसेस दिख रहे होंगे। मार्केट आपका खुला ही 22,073 के लेवल पे, यानी कि 22,073 के लेवल पे। खुलने के बाद 67 का ही लो था। तो अब यहाँ पे देखिए यही चीज हम आपको ट्रेनिंग पीरियड में पूरी तरीके से समझाते हैं। क्या समझाते हैं कि यहाँ पे जैसे सपोज मेरा अगर आप देखेंगे तो मेरा लेवल क्या था। देखिए मेरा लेवल यहाँ पे 22,000 का था मेक और ब्रेक का, 22,000 का लेवल था मेक और ब्रेक का। रेजिस्टेंस कहाँ था, 22,090 पे था। सपोर्ट कहाँ था, 21,900 पे था। राइट, तो अगर 22,000 के आसपास मेरा मेक और ब्रेक का लेवल पे मार्केट आएगा ही नहीं तो क्या मैं ट्रेड नहीं लूंगा? ट्रेड तो मैं फिर भी लूंगा। कब लूंगा? आइदर या तो 22,090 का लेवल पार करके निकल जाए या फिर 21,900 का लेवल नीचे तोड़ दे। मतलब सपोज अगर मार्केट 21,940 पे खुल के 22,000 आया ही नहीं, सीधा 21,900 का लेवल तोड़ने चला गया, तो मैं 21,900 के बिलो यहां से शॉर्ट की पोजीशन बनाऊंगा। ऑन द सेम थिंग, अगर मार्केट खुलने के बाद 22,000 आया ही नहीं, जैसे आज हुआ 22,070 से मार्केट घूम गया, तो 22,000 नहीं आया तो क्या मैं ट्रेड नहीं लूंगा? मैं लूंगा। जब 22,090 के ऊपर मार्केट निकलेगा तो मैं वहां से ट्रेड लूंगा। राइट, तो इसी तरीके की स्ट्रेटेजीज हम आपको ट्रेनिंग में प्रॉपर्ली सिखाते हैं ताकि आप एग्जैक्टली अपना एंट्री बना सके मार्केट में। क्योंकि देखिए मार्केट में अगर आप कितने भी दिन आउट ऑफ 100 डेज भी अगर आप चेक करेंगे तो जनरली मार्केट आपका डबल टॉप डबल बॉटम बनाए बिना कोई बड़ी रैली नहीं करता। या साइडवेज मार्केट में भी आराम से आपको डबल टॉप एंड डबल बॉटम मिलता है मार्केट में। लेकिन कभी अब मार्केट खुलने के बाद अगर आपका डबल टॉप या डबल बॉटम नहीं बना रहा तो उस केस में आपको कैसे ट्रेडिंग करनी चाहिए वो मैंने आपको आज इसमें थोड़ा सा बताया। पूरा नॉलेज तो आपको सीखने के बाद ही मिलेगा। और वैसे भी मैं अगर आपको बताऊं तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो प्रीवियस डे का जो कैंडल था हमारा लास्ट का, इसके क्योंकि देखिए टेक्निकल चार्ट के अकॉर्डिंग ही चलता है। ठीक है, मतलब इसमें कोई फंडामेंटल न्यूज हो या ना हो, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे
तो प्रीवियस डे के कैंडल का आपको यहाँ पे लो क्या दिख रहा है, यहाँ पे लो दिख रहा है आपको 63 का। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए लो है आपका 64.70 पैसा, यहाँ पे लो है 67.80 पैसा, यानी कि वैसे भी खुलने के बाद मार्केट ने यहाँ पे डबल बॉटम बनाया था, तो यहां से बाई का ट्रेड लेना आपका बनता था। ठीक है, फिर मार्केट देखिए यहाँ पे आया अपने डबल टॉप पे, यहाँ डबल टॉप बनाया प्लस 260 का हमारा ट्रेंड लाइन भी था जो कि रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। तो मैंने आप लोगों को एक चीज हमेशा समझाई है कि मार्केट का ट्रेंड रिवर्सल कब होता है, जब वो 50 EMA के लेवल को तोड़ता है या ऑन द मिनिमम साइड अगर 20 EMA के नीचे दो कंसेक्यूटिव कैंडल से क्लोज करता है, तो हम मानते हैं कि मार्केट में अपने ट्रेंड को रिवर्स करना चाह रहा है मार्केट, और वहां पे हमें पोजीशन एग्जिट करनी चाहिए। यहाँ पे डबल टॉप बना जरूर था, लेकिन आपका मार्केट 20 EMA के लाइन से सपोर्ट ले रहा था, उसको ब्रेक नहीं कर रहा था, तो इसलिए हमने पोजीशन होल्ड रखी। यहाँ पे देखिए एक अच्छा खासा डबल टॉप का पैटर्न भी बना, और यहाँ पे हमने पोजीशन एग्जिट करके अपना फर्स्ट ट्रेड का प्रॉफिट बुक किया था, और इनफैक्ट यहाँ से एक सेल की पोजीशन भी बनाई थी। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एग्जैक्टली डबल बॉटम मिला, जहां पे हमने पोजीशन एग्जिट की और आज की ट्रेडिंग हमने क्लोज कर दी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझ में आया होगा कि क्यों इस डबल टॉप पे हमने पोजीशन एग्जिट नहीं की, क्यों इसी डबल टॉप पे हमने पोजीशन एग्जिट की, क्योंकि देखिए यहाँ भी डबल टॉप बना था, यहाँ भी डबल टॉप था, यहाँ भी अगर आप देखेंगे तो डबल टॉप था, लेकिन इन डबल टॉप पे हमने पोजीशन एग्जिट क्यों नहीं की थी, उसका रीजन आपको मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा। तो इसीलिए इस डबल बॉटम से हमने पोजीशन ली, इस डबल टॉप पे बुक किया, ये पहला ट्रेड था हमारा, और ये हमारा आज का सेकंड ट्रेड था। कितने पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला वो आप लोगों को बता देता हूं। यहाँ पे देखिए बहुत सारे लोग बोलेंगे कि ठीक है, खुलते ही किसी को नहीं पता कि 22,067 का लेवल मार्केट होल्ड करेगा या नहीं करेगा। तो मैं आपसे कह भी नहीं रहा हूं कि आपने डबल बॉटम देख के यहाँ पे दिमाग लगाया, सोचा, तब तक एक बड़ी रैली मार्केट दे चुका था। लेकिन जैसा कि प्रीवियसली मैंने आपको समझाया कि 22,090 मेरा पहला टारगेट था, जो कि मेरा रेजिस्टेंस था, उसको अगर मार्केट ने पार किया है तो मैं 100 से बाइक ले लूंगा। 70 पे मार्केट है, 100 से पोजीशन में ले रहा हूं, तो सफिशिएंट मुझे टाइम मिल गया ना। यहाँ पे देखिए इस मार्केट में आपको फास्ट एक्ट करना ही पड़ेगा अगर आपको बड़े मोमेंटम कैप्चर करने हैं। तो ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ लर्निंग हो सकता है आपको थोड़ा सा टाइम लगे, लेकिन अल्टीमेटली जब आप इन चीजों को सीखेंगे, इनके थ्रू वर्कआउट करना सीखेंगे, तो आपके लिए ये चीजें बहुत ईजी हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम मानते हैं कि चलो एक स्लो ट्रेडर था और उसने 100 से भी पोजीशन ली, यानी कि 22,100 के अबव भी पोजीशन ली, और इस डबल टॉप पे बुक किया, तो यहाँ पे डबल टॉप कहां बन रहा है देखिए एग्जैक्टली 394, 389, 391, 5 पॉइंट की रेंज में हम डबल टॉप एंड डबल बॉटम खोजते हैं निफ्टी के चार्ट में। यहाँ एग्जैक्टली 390 के आसपास मार्केट ने मल्टीपल टॉप बना के आपको मौका दे दिया। और वैसे भी देखिए बीइंग एन ट्रेडर, मुझे ऐसा लगता है कि आपके माइंड में आपका टारगेट फिक्स होना चाहिए। मिनिमम 100 पॉइंट्स रखा कीजिए, मैक्सिमम 200 पॉइंट्स रखा कीजिए अगर आपको डेली इस मार्केट से पैसा बनाना है, क्योंकि रोज मार्केट इतना बड़ा मोमेंटम नहीं देता है। तो एट द मिनिमम साइड भी अगर आप फ्यूचर्स में ट्रेड कर रहे हैं, एक लॉट में भी क्यों ना कर रहे हैं, तो भी 100 पॉइंट आपको साइडवेज मार्केट भी दे देता है। ठीक है, तो ये चीज दिमाग में रखना बहुत जरूरी है। यहाँ देखिए 21,100 के आसपास से भी जिन लोगों ने बाई किया, और यहाँ पे 22,390 पे भी जिन लोगों ने बुक किया, उनको भी इस फर्स्ट ट्रेड में इजीली 290 पॉइंट का प्रॉफिट मिल गया होगा आराम से। ठीक है, उसके बाद 390 से जब हमने शॉर्ट किया था, यहाँ पे लो देख लीजिए 293, 292, यानी कि एग्जैक्टली 100 पॉइंट्स का प्रॉफिट फिर इस ट्रेड में मिल गया, वो भी 0% लॉस स्ट्रेटेजी के साथ। अब ये 0% लॉस स्ट्रेटेजी क्या है आपको मैं समझा देता हूं। जैसे इन दोनों कैंडल का डबल बॉटम देख के मैंने बाई का ट्रेड लिया था, राइट। ठीक है, तो यही मेरा कॉस्ट प्राइस हुआ और यही मेरा स्टॉप लॉस भी है। कैसे? अगर कोई भी कैंडल 5 मिनट्स के चार्ट में, वो नेक्स्ट कैंडल हो, 15 मिनट बाद की कैंडल हो, 1 घंटे बाद की कैंडल हो, या 2 घंटे बाद की कैंडल हो, जब तक मैंने पोजीशन एग्जिट नहीं किए, उससे पहले कोई भी कैंडल आके अगर मेरे दोनों कैंडल के बॉटम को ब्लीच करेगा, तो मेरा डबल बॉटम का पैटर्न ही फेल हो गया। मैं वही अपने कॉस्ट के आसपास अपनी पोजीशन एग्जिट कर दूंगा, मुझे अलग से कोई स्टॉप लॉस प्लेस करने की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए हम इसको 0% लॉस स्ट्रेटेजी कहते हैं। तो बाय यूजिंग दिस सिंपल पैटर्न ऑफ डबल टॉप एंड डबल बॉटम, अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो फर्स्ट ट्रेड में 290 पॉइंट्स और सेकंड ट्रेड में 100 पॉइंट्स, यानी कि ओवरऑल 390 पॉइंट्स का प्रॉफिट आज के ट्रेडिंग सेशन में हमने जनरेट किया। ठीक है, चलिए ये तो बात हो गई आज की। अब कल है निफ्टी की वीकली एक्सपायरी, और आज जो न्यूज आई है, आप मेरे ख्याल से आप लोगों ने सुना ही होगा कि सारे ही एक्सचेंजेस क्या डिसाइड कर रहे हैं कि 4 अप्रैल से अगर आप देखेंगे तो एक्सपायरीज,
ये एक साथ लाने की तैयारी कर रहे हैं। मतलब एनएससी शिफ्ट इंडेक्स एंड स्टॉक एफ एंड एक्सपायरी डे टू मंडे फ्रॉम अर्लियर थर्सडे अप्रैल 4 2025। ठीक है, ये डिसाइड हुआ है। अब इससे कितना फर्क पड़ेगा या मार्केट इसको किस तरीके से लेगा वो तो एक दो एक्सपायरी होने के बाद ही समझ में आएगा। लेकिन ठीक है, देखिए इससे बस कोशिश ये की है एक्सचेंजेस ने ताकि वॉल्यूम ज्यादा हो और कुछ भी नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाते हैं कल के मार्केट के एनालिसिस पे। देख लेते हैं कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है और आपको कैसी स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए। तो देखिए ग्लोबल मार्केट जैसे कि मैंने आपको दिखाया, एशियन मार्केट पॉजिटिव है, यूरोपियन मार्केट पॉजिटिव चल रहे हैं और आपकी यूएस मार्केट भी अब पॉजिटिव हो जा रहा है। ठीक है, तो कुल मिला के एक गैप अप ओपनिंग की तैयारी मार्केट में बनती हुई दिख सकती है। लेकिन जैसा कि मैं आपको हमेशा कहता हूं, देखिए कि मार्केट पॉजिटिव है अगर, तो हमेशा कोई डिप मुझे अगर मिल जाए तो वो मेरे लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है बाई करने की, क्योंकि मेरा सपोर्ट जोन मेरे पास आ जाएगा। ठीक है, ओपनिंग रेंज की बात करें तो मेरे हिसाब से देखिए 22,280 और 22,320 ये बन रहा है ओपनिंग का रेंज। मेक और ब्रेक के लेवल की बात करें तो 22,000 मेक और ब्रेक के लेवल की अगर यहां पे बात करें तो एग्जैक्टली जो आपको मेंटेन करना है वो रहेगा 22,300 का लेवल। अगर निफ्टी खुलने के बाद 5 मिनट्स के चार्ट में 3 कंसेक्यूटिव कैंडल यानी कि 9:15 से लेके 9:30 के टाइम फ्रेम में 22,300 के लेवल के ऊपर ये तीनों कैंडल क्लोज कर रहे हैं, नीचे नहीं कर रहे हैं, तो मैं यहां से बाई का ट्रेड इनिशिएट कर लूंगा। टारगेट्स की अगर बात करें तो टारगेट यहाँ पे जो मुझे मेंटेन करने की जरूरत है, पहला टारगेट वही रहेगा मेरा 22,390 के आसपास का, जो कि आज का हाई भी था 394 का। ठीक है, ये लेवल टूटेगा तो 22,460 तक के टारगेट्स के लिए फिर मैं अपनी पोजीशन होल्ड करके चलूंगा। स्टॉप लॉस इस केस में मैं छोटा सा मेंटेन करूंगा 22,250 के लेवल पे। ठीक है, सेल साइड की बात करें तो देखिए मैं आपको दोनों साइड्स के लेवल क्यों बताता हूं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि मार्केट 300 पे खुला है, 300 के ऊपर होल्ड करेगा तो कहां तक के लिए मैं पोजीशन होल्ड कर सकता हूं, या फिर 300 का लेवल होल्ड नहीं कर पाएगा और मैं शॉर्ट कर रहा हूं तो कहां तक के लिए मैं शॉर्ट कर सकता हूं। आपके दिमाग में वो सारे लेवल्स फिट होने चाहिए। तो इसीलिए, क्योंकि अगर देखिए एक दिन पहले आप प्रॉपर वे में अपनी स्ट्रेटेजी कंप्लीट करके जाएंगे तभी नेक्स्ट डे उसको प्रॉपर वे में एग्जीक्यूट कर पाएंगे। अगर उसी समय सब बैठ के सोचने लग जाएंगे तब तक तो मार्केट कहां से कहां पहुंच जाएगा, आप बस बैठ के देखते रह जाएंगे। तो इसीलिए देखिए सेल साइड का ट्रेड भी आपको जानना इंपॉर्टेंट रहता है कि अगर मार्केट 300 का लेवल होल्ड नहीं कर पा रहा है, 3 कंसेक्यूटिव कैंडल 9:15 से 9:30 के टाइम फ्रेम में 5 मिनट्स के चार्ट में अगर 22,300 के बिलो क्लोज कर रहा है, ऊपर क्लोज नहीं कर रहा, तो फिर उस केस में मैं यहां से एक शॉर्ट की पोजीशन बनाऊंगा। पहला टारगेट होगा मेरा 22,210 का, दूसरा टारगेट होगा 22,140 का। ठीक है, स्टॉप लॉस इस केस में मैं एक छोटा सा मेंटेन करूंगा 22,350 के लेवल पे। तो ये आपके लिए कल के दिन में पूरी तरीके से कल के लिए कंप्लीट स्ट्रेटेजी हो गई। और जिस किसी को भी 0% लॉस स्ट्रेटेजी के साथ ये पैटर्न इंडिकेटर सीखने में इंटरेस्ट है, वो एंड ऑफ द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपको डिटेल्स बता दूंगा, आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फिलहाल ये आपके कल के लेवल्स हो गए, ध्यान से इनको नोट कर लीजिए, मैं आपको चार्ट पे मार्क भी कर देता हूं। तो ऑन द अप साइड योर टारगेट इज नाउ 390। ओके, ये आपका रहेगा फर्स्ट टारगेट। और सेकंड टारगेट 460 के देने का एक रीजन है, मैं आपको बता देता हूं क्लियरली, वो है 10 EMA। डेली चार्ट का 10 EMA 459.61 पैसे पे खड़ा है, इसीलिए मैंने आपको एग्जैक्टली 460 का ही टारगेट दिया है। ये 10 EMA को पार करके अगर मार्केट निकलेगा तो फिर हम उसके बाद डिस्कस करेंगे कि कहां तक के लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। लेकिन कल के लिए फिलहाल ये आपके फिक्स टारगेट है जिनके थ्रू आपको वर्कआउट करना चाहिए। ऑन द डाउन साइड अगर मार्केट गिव अप करता है 300 का लेवल, तो उस केस में आप शॉर्ट की पोजीशन बनाएंगे। पहला टारगेट होगा 210 का और दूसरा टारगेट होगा 22,140 के लेवल का। ठीक है, तो ये आपके दोनों साइड्स के प्रॉपर टारगेट हो गए निफ्टी और बैंक निफ्टी के। जब तक आप लोग नहीं सीख पा रहे, कोशिश कीजिए इनके हिसाब से वर्कआउट करने का। इनको भी अगर आप प्रॉपर वे में फॉलो कर लेते हैं तो भी एक डिसेंट अमाउंट का प्रॉफिट आप अपने पोर्टफोलियो में एड ऑन करके डेली वाइज चल सकते हैं। चलिए बैंक निफ्टी की तरफ आ जाते हैं, देख लेते हैं बैंक निफ्टी में क्या हुआ। तो देखिए बैंक निफ्टी में सबसे पहले जो लोग नए हैं उनके लिए बता देता हूं, हम 10 से 15 पॉइंट की रेंज लेते हैं। और कल ही मैंने आपको कल के वीडियो में ये ट्रेंड लाइन बना के दी थी कि ये ट्रेंड लाइन अगर टूटा तो फिर आपको नीचे 46,965 का लेवल देखने को मिलेगा। आज बैंक निफ्टी ने क्या किया, देखिए बैंक निफ्टी ने एग्जैक्टली 639 का आपका 10 EMA था, हाई बनाया 657.65 पे। मतलब कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी ने 10 EMA पे रेजिस्टेंस लिया है।
अब ये रेजिस्टेंस का लेवल अगर बैंक निफ्टी पार करेगा तो फिर एक अपसाइड की रैली इवन ऊपर 49,500 तक के लेवल्स का डिस्कशन हम करेंगे। ठीक है, फिलहाल आज की बात करें अगर, तो हमारा मेक और ब्रेक का लेवल देखिए 48,000 था, डाउ जोन्स 650 पॉइंट गिरा भी, लेकिन फिर भी हमारे मार्केट गैप अप खुल गए। क्यों खुल गए, उसके पीछे का रीजन ये था कि पुट वाले इतने हेवी बैठे हुए थे कि ऑपरेटर ने दिमाग लगाया कि मैं मार्केट को गिराने से अच्छा है आज और कल एक्सपायरी है, मैं मार्केट को ऊपर रख देता हूं, तो जितने भी पुट वाले हेवी बैठे हुए हैं वो उनको अपनी पोजीशन या तो लॉस में बुक करनी पड़ेगी या काटनी पड़ेगी, या तो एट द एंड वो जीरो हो जाएगा। इसीलिए ओपन इंटरेस्ट का डेटा टाइम टू टाइम चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और ये सारी चीजें हम आपको ट्रेनिंग में सिखाते हैं। तो सीखेंगे तभी पैसा बनेगा इस मार्केट पे, बिना सीखे ऐसे घुस जाएंगे तो कुछ नहीं बनने वाला। 48,000 देखिए हमारा मेक और ब्रेक का लेवल था कि उसके ऊपर में बाई करता, उसके नीचे में शॉर्ट करता। यहाँ पे आपको ओपनिंग हाई लो के प्राइसेस दिख रहे होंगे। 241 पे बैंक निफ्टी खुला, 190 का लो बना के 657 का हाई बना के 489 पे बैंक निफ्टी ने क्लोज कर दिया। ठीक है, आ जाते हैं 5 मिनट्स के चार्ट में, बात करें अगर पैटर्न्स की, तो जिन लोगों ने पैटर्न के हिसाब से वर्कआउट किया देख लेते हैं उनको कैसा प्रॉफिट मिला। ये आज की पहली कैंडल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इंटरेस्टिंगली अगर आप देखेंगे तो क्या हुआ कि बैंक निफ्टी को अगर आप देखेंगे तो 48,250 मेरा पहला टारगेट था, जैसा कि मैंने आपको निफ्टी में समझाया। ठीक है, कि 48,000 अगर मेरा बैंक निफ्टी में मेक और ब्रेक का लेवल है, पहला टारगेट 48,250 का है, और नीचे की तरफ मेरा पहला टारगेट क्या था 47,800 का था। ये मैंने आपको भी अभी चार्ट में दिखाया। तो अगर मुझे 48,000 का लेवल नहीं मिल रहा है, इसके पास आसपास नहीं आ रहा है, तो क्या मैं ट्रेड नहीं लूंगा? मैं लूंगा बिल्कुल। जब 250 के लेवल को बैंक निफ्टी पार करके निकलेगा तो उसके ऊपर मैं ट्रेड ले लूंगा बाई का। सपोज 47,800 के नीचे निकलेगा तो मैं वहां से ट्रेड ले लूंगा सेल का। ये सिंपल स्ट्रेटेजी है देखिए इस मार्केट में। इन चीजों को अगर आप सीखेंगे तो आपको एक अच्छा बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। तो यहाँ पे हमने एग्जैक्टली अगर मैं आपको बताऊं तो 48,250 के लेवल के आसपास यहाँ पे हमने 48,250 का लेवल जैसे ही पार किया था, यहाँ पे हमने बाई का ट्रेड लिया, और सबको जितने भी हमारे साथ जुड़े हुए लोग हैं उनको करवाया भी। कुछ लोगों का 260 से हुआ, कुछ लोगों का 270 से हुआ, क्योंकि सबकी अपनी अपनी स्पीड है। देखिए हम क्या करते हैं, हम ऐसे शूट कर देते हैं सबको। अब कुछ लोगों ने 280 से लिया, लेकिन 300 तक में, इस 50 पॉइंट की रेंज में सबने अपने अपने ट्रेड्स बना लिए थे। ठीक है, अब मोमेंटम देखिए कैसा मिला बैंक निफ्टी में। एग्जैक्टली इस पॉइंट पे देखिए बैंक निफ्टी ने डबल टॉप बना दिया था। ठीक है, अब डबल टॉप था तो हमने सबसे पहले ये बाई की पोजीशन की एग्जिट और लिया यहां से एक सेल का ट्रेड। अगेन इस पॉइंट पे देखिए बैंक निफ्टी ने डबल बॉटम बनाया था, जहां से हमने सेल की पोजीशन की एग्जिट लिया था एक बाई का ट्रेड। क्योंकि देखिए अब जैसा मोमेंटम मिलेगा वैसे ही काम करना पड़ेगा ना। यहाँ पे देखिए कितने कैंडल्स में बैंक निफ्टी ने डबल टॉप बनाया, कितने कैंडल्स में, मतलब इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक बैंक निफ्टी आपको बता रहा था कि यहाँ पे मैं अपनी पोजीशन मतलब ऑन द अपसाइड मोमेंटम अब नहीं कंटिन्यू कर सकता हूं, मैं यहाँ से गिरूंगा। अब जिन लोगों ने सीखा उनको पता था, जिन लोगों ने नहीं सीखा है वो क्या करेंगे, वो बैठ के देखते रह गए होंगे। तो यहाँ पे हमने बाई की पोजीशन की थी एग्जिट और लिया था एक फाइनल सेल का ट्रेड, और जैसे ही मुझे इस पॉइंट पे जहाँ पे डबल बॉटम दिखा था, हमने आज की पोजीशन बैंक निफ्टी में एग्जिट की और पोजीशन अपनी क्लोज कर दी। क्यों क्लोज कर दी? क्योंकि देखिए हम इंट्राडे ट्रेडिंग पे ही बिलीव करते हैं। ठीक है, हम कोई भी हो, चाहे कितनी बड़ी भी न्यूज मेरे पास क्यों ना आ जाए, मैं पोजीशन होल्ड करके ट्रेड करने में ट्रेडिंग और होल्डिंग का कोई लेना देना नहीं है। हाँ, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप होल्ड कीजिए, साल भर के लिए कीजिए, 2 साल के लिए, 2 साल के लिए कीजिए, 5 साल के लिए कीजिए, वो आपका है, व्यू है। लेकिन ट्रेडिंग और होल्डिंग का कोई मैच नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए बात करें कितने पॉइंट्स का प्रॉफिट आज हमने जनरेट किया बैंक निफ्टी में। तो ये हमारा फर्स्ट ट्रेड था, सेकंड, थर्ड और ये हमारा लास्ट ट्रेड था। ये 4 ट्रेड आज हमने बैंक निफ्टी में बनाए। 250 के आसपास यहाँ से परचेज किया था, यहाँ पे देख लीजिए एग्जैक्टली 632, 633, 632। ठीक है, 630 पे आराम से बैंक निफ्टी ने डबल टॉप बना दिया था। कितने पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला मुझे? 250 के आसपास से बाई किया था। चलिए आप 300 भी मान लेते हैं और 600 पे बुक कर दिया मानिए, तो भी 300 पॉइंट का प्रॉफिट फर्स्ट ट्रेड में जनरेट हो गया। अब यहाँ पे 632 के लेवल से हमने शॉर्ट किया था, यहाँ पे आप चेक कर लीजिए 425, 419। ठीक है, 6 पॉइंट की रेंज में बॉटम मिल गया। हम 10 से 15 पॉइंट की रेंज लेते हैं डबल टॉप एंड डबल बॉटम के लिए, तो 630 के आसपास से शॉर्ट किया था, 419 के आसपास बेच दिया, यानी कि राउंड फिगर में 200 पॉइंट मान लीजिए। ठीक है, मैं एक एवरेज आपको कैलकुलेशन बता रहा हूँ, यहाँ पे मैं आपको प्रॉपर कैलकुलेशन बताने के लिए क्योंकि नहीं बैठा हूँ।
यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे वही 419 425 के डबल बॉटम से बाई का ट्रेड लिया था, यहाँ पे 610 615, यहाँ पे देख लीजिए 617 612 613, मतलब वही 200 पॉइंट का प्रॉफिट हमने लगभग इस ट्रेड में जनरेट किया। और लास्टली जो ट्रेड हमने बनाया था 620 के आसपास से, वहां पे यहाँ पे लो चेक कर लीजिए, वही 412 406 411, ठीक है। तो यहाँ पे अगेन 200 पॉइंट का प्रॉफिट हमने जनरेट किया। तो बाय यूजिंग दिस सिंपल पैटर्न ऑफ डबल टॉप एंड डबल बॉटम अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आज के ट्रेडिंग सेशन में दोनों साइड के ट्रेड लेके हमने 900 पॉइंट का प्रॉफिट बैंक निफ्टी में जनरेट किया था, ठीक है। और जिन लोगों ने, खास तौर पे जिन लोगों ने प्रॉपर वे में पैटर्न फॉलो किया, वो भी 0% लॉस स्ट्रेटेजी के साथ, जिन लोगों ने सीखा है, उन्होंने, हर एक इंसान ने ये पूरा प्रॉफिट जनरेट किया है। सबके मुझे मैसेजेस आए हैं कि आज एक अच्छी रैली हुई और हमने अच्छे से उसको कैप्चर भी किया बाई टेकिंग ऑल दीज ट्रेड्स, ठीक है। चलिए, ये तो बात हो गई आज की बैंक निफ्टी की, कि जिन लोगों ने पैटर्न फॉलो किया था 0% लॉस स्ट्रेटेजी के साथ, उन लोगों को एक अच्छा खासा प्रॉफिट 900 पॉइंट्स का मिला, क्योंकि निफ्टी की तरह ही बैंक निफ्टी में भी 0% लॉस स्ट्रेटेजी सेम वर्कआउट करता है। अब आ जाते हैं कि कल बैंक निफ्टी के लिए मेक और ब्रेक का लेवल क्या बन सकता है, कहां बैंक निफ्टी आपको खुलता हुआ दिख सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आज बैंक निफ्टी में वो मोमेंटम नहीं था जो कि निफ्टी में था, ठीक है। तो सबसे पहले ओपनिंग रेंज की बात करें अगर, तो भले ही आपकी ओपनिंग रेंज 48,500 से लेके 600 की क्यों ना हो, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग आपका मेक और ब्रेक का लेवल जो होना चाहिए वो रहेगा 48,500 का लेवल। अगर बैंक निफ्टी खुलने के बाद 9:15 से लेके 9:30 के टाइम फ्रेम में 48,500 के लेवल के अबव क्लोज करे, बिलो क्लोज ना करे, तो मैं यहां से बाई का ट्रेड ले लूंगा। टारगेट्स की अगर बात करें तो पहला टारगेट सेम आपके वही रहेंगे जो कि मैंने अभी आपको दिखाया। 700 का लेवल आप सबको ध्यान होगा जो डेली ट्रेडिंग एक्टिविटी कर रहे हैं या मार्केट को देख रहे हैं, कि 700 के लेवल पे बैंक निफ्टी ने मल्टीपल टाइम, जब ऊपर से हम नीचे आ रहे थे तो मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया था, इसलिए पहला टारगेट 700 का, और दूसरा आपका बैंक निफ्टी का 20 EMA खड़ा है 950 के आसपास, तो सेकंड टारगेट आपका 950 का रहेगा। स्टॉप लॉस एक छोटा सा 48,340 पे मेंटेन करके चलेंगे। सेल साइड की बात करें तो सेल साइड में अगर बैंक निफ्टी 48,500 के नीचे 3 कंसेक्यूटिव कैंडल से क्लोज कर रहा है 9:15 से लेकर 9:30 के टाइम फ्रेम में, ऊपर क्लोज नहीं कर पा रहा है, तो उस केस में मैं यहाँ पे एक शॉर्ट की पोजीशन बनाऊंगा। टारगेट्स में रखूंगा अपने 48,300 से लेके 48,100 तक के, क्योंकि लास्ट टाइम भी हमने देखा कि 48,050 से लेके 47,800 का जोन बैंक निफ्टी के लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है। इसीलिए दो छोटे टारगेट हम सेल साइड के ऑन द डाउन साइड रख के चलेंगे कल के लिए, और स्टॉप लॉस में इस केस में 48,660 का मेंटेन करूंगा, ठीक है। ये दोनों साइड के लेवल्स हो गए आपके बैंक निफ्टी के, ध्यान से नोट कर लीजिए, मैं आपको चार्ट पे मार्क भी कर देता हूं। ऑन द अपसाइड अब मेरा पहला टारगेट हो गया 700 का लेवल, ठीक है। 700 को पार करेंगे तो फिर हमारा फाइनल टारगेट बनेगा कल के लिए 950 का। ऑन द डाउन साइड अब मेरा पहला टारगेट हो गया 48,300 का लेवल, और 300 के बिलो अगर मार्केट सस्टेन करता है तो मैं अपने टारगेट्स को फाइनली 48,100 तक के लिए शिफ्ट करके चलूंगा। तो ये आपके प्रॉपर लेवल्स हो गए निफ्टी और बैंक निफ्टी के कल के लिए। कोशिश कीजिए इनको फॉलो करने की, और जिस किसी को भी ये ट्रेनिंग ज्वाइन करने या सीखने में इंटरेस्ट है उनके लिए बता देता हूं कि ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इसमें आप नीचे इस जो आपको दिख रहा है नंबर, इस नंबर पे आप अपना नाम और सिटी का नाम मैसेज कर दीजिएगा। पूरी कंप्लीट ट्रेनिंग की डिटेल्स की हम उसमें क्या क्या आपको सिखाते हैं, ईच एंड एवरी टॉपिक्स और सारी डिटेल्स। 1 मंथ का देखिए कोर्स होता है, डेली 1 आवर का 1-on-1 ट्रेनिंग सेशन हम प्रोवाइड करते हैं ताकि आपके मन में कोई डाउट ना हो। ग्रुप ट्रेनिंग में क्या होता है कि बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारे डाउट्स रह जाते हैं, फिर अगेन उनके लिए अगले महीने फिर स्टार्ट करना पड़ता है, इसलिए हमने वो चीजें हटा दी है। 1-on-1 ट्रेनिंग सेशन हम प्रोवाइड करते हैं ताकि आपके मन में कोई डाउट ना रहे। रिगार्डिंग कोर्स डिटेल की क्या क्या हम सिखाते हैं, लाइव मार्केट में कितने सेशन होते हैं और क्या क्या चीजें आप चेक कर सकते हैं, टेस्ट करवाते हैं, क्या क्या चीजें होती है, वो सारी कोर्स की डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। इस नंबर पे आप अपना नाम और सिटी का नाम भेज के पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए, वीडियो पसंद आए चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस।